हेलो न्यू मदर्स, कैसी हैं आप सब लोग। आई होप आप और आपका बेबी हेल्दी और हैप्पी होंगे। तो आज का वीडियो है उन बच्चों के लिए जो जल्दी नहीं सोते हैं, या फिर कभी कभी तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थ्रू आउट द टाइम या फिर रात को बिल्कुल ही नहीं सोते हैं। तो ये कुछ 5-6 चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं जिससे आपका बेबी जो है, चाहे वो न्यूबॉर्न हो या फिर 6 मंथ्स के ऊपर हो, आप उनको जल्दी सुलाने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर एक हैबिट उनमें इनबिल्ड कर सकते हैं कि वो टाइम से और जल्दी सो जाएँ। देखिए, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनका जो नींद होती है, उनकी जो नींद होती है, वो पूरी होनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब बच्चा अच्छे से नींद लेता है, प्रॉपर सोता है, तो ये उसकी डेवलपमेंट के लिए, ये उसके ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है। उसका बॉडी वेट गेन होता है, उसके नींद पूरी होने की वजह से उसके जो स्लीप पैटर्न्स हैं, अगर वो अच्छे रहेंगे तो वो डेवलप होगा अच्छे से, उसकी ग्रोथ अच्छे से होगी और वो हैप्पी रहेगा, खुश रहेगा, हेल्दी रहेगा और हमेशा दिन में ज़्यादा क्रैकी या फिर इरिटेटेड भी नहीं रहेगा। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हम करें जिससे हमारा बेबी अच्छे से और आराम से सो पाए। तो चलिए बात करते हैं अपनी। पहला जो आप कर सकते हैं, देखिए, जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो वो दिन में ज़्यादा सोता है। अक्सर ज़्यादातर बच्चे ऐसा करते हैं कि दिन में ज़्यादा सोएंगे और रात को वो अक्सर ज़्यादा जग जाते हैं। तो जब छोटे हैं तब तो ठीक है, बच्चा अगर दिन में जग रहा है तो रात में तो थोड़ा बहुत जगना, ये नेचर होता है बच्चों का कि वो रात में थोड़ा सा जगते हैं। तो ये तो इसको आप थोड़ा टाइम तो आपको टॉलरेट करना ही पड़ेगा। बट जब वो धीरे धीरे बड़े हो रहे होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि उनके अंदर ये एक जो कहते हैं ना कि एक रूटीन मेंटेन करवाना चाहिए, जिससे उनको ये उनकी बॉडी को ये हैबिट हो जाए कि इस टाइम हमें सोना है, इस टाइम हमें जगना है, इस समय हमें खाना है। तो वो उनकी बॉडी अडैप्ट कर ले। तो जैसे जब आप दिन में अगर बच्चे को सुला रहे हैं या फिर रात को भी सुला रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब आप बच्चे को सुलाने जाएँ तो आपका वहाँ का जो आस-पास का एनवायरनमेंट है बिल्कुल शांत हो, लाइट्स जो हैं वो बिल्कुल डिम हो। देखिए, बहुत इस बात का फ़र्क बहुत पड़ता है कि आपके घर का माहौल कैसा है। अगर घर में शोर-शराबा हो रहा है या फिर बहुत सारे लोग गैदरिंग है, कहीं बातें कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, या तो फिर बच्चे को नींद आने में बहुत डिस्टर्बेंस होगा। तो बच्चे को जब भी आप सुलाएँ तो एक अपने रूम में अलग से जाके थोड़ा-सा शोर कम, लाइट्स थोड़ी-सी डिम और धीरे-धीरे उसको टैप-टैप करके, ऐसे-ऐसे टैप करके उसको धीरे-धीरे सुलाने की कोशिश करें। तो उसको नींद भी अच्छे से आएगी और अगर वो शांत माहौल में सोएगा तो काफ़ी लंबे देर तक सोएगा और रिलैक्स वे में सोएगा। और दूसरी बात हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चे का हमेशा पेट भरा रहना चाहिए। अगर बच्चा भूखा होगा तो हर थोड़ी-थोड़ी देर पे जगेगा ही जगेगा। तो अगर आपका बेबी 6 मंथ से कम है, तब भी उसको सुलाने से पहले आप अच्छे से फ़ीड करवाएँ ताकि वो काफ़ी देर तक रिलैक्स आराम से सो पाए। और अगर आपका बेबी 6 महीने से ऊपर है तो उसको आप ज़रूर कुछ ना कुछ खिलाकर ही सुलाएँ, ताकि उसका जो पेट है वो भरा रहे और वो काफ़ी देर तक सो पाए, जिससे उसका हेल्थ भी अच्छा रहेगा और उसका मूड भी अच्छा रहेगा। और तीसरी बात, हमें कभी-कभी हम क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर ड्रेसिंग कर देते हैं। जैसे अगर अभी तो विंटर्स का टाइम है तो जैसे बहुत सारे कपड़े हमने पहना दिए हैं, बच्चों को बहुत सारे ब्लैंकेट्स भी डाल दिए हैं, ओढ़ा दिए हैं। तो वो क्या है ना कि वो अनकंफर्टेबल, बहुत सारा कवर करके सुलाएँगे तो वो अनकंफर्टेबल होंगे, तब भी वो हर थोड़ी-थोड़ी देर पे जगेंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि मौसम के हिसाब से हमें बच्चों को ड्रेसिंग भी बहुत अच्छे से करनी है। अगर आपके यहाँ गर्मी पड़ रही है या फिर आप समर्स में, आप बच्चों को लाइट वेट और कंफर्टेबल कपड़े पहनाएं, कॉटन के कपड़े पहनाएं और थोड़े लूज़ कंफर्टेबल हो। जैसे अगर आपने पैंट्स वगैरह पहना रखा है तो उसकी लास्टिक्स वगैरह जो है बिल्कुल लूज़ रहे। ये नहीं कि बेबीज़ के निशान पड़ गए हैं या फिर वो टाइट हो रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम बच्चे को क्या पहनाया है, हमने उस पे भी फ़ोकस करना है। और अगर विंटर्स हैं तो आप उसको लेयर बाय लेयर ड्रेसिंग करें। ये नहीं कि आपने 4-5 मोटे-मोटे ड्रेसेस पहना दिए हैं तो बच्चों को बहुत इरिटेट करेंगे, बहुत परेशान होंगे वो। तो बेटर है कि आप लेयर्स में पहनाएँ। जैसे आप 2-3 पतले-पतले टाइप के, जैसे थर्मल पहना दिए, टी-शर्ट्स पहना दी और एक हल्का-सा पतला-सा स्वेटर पहना दिया और उसके बाद उसको सुला दिया। या फिर अगर कम ठंडी है, जैसे कि अभी फ़िलहाल के मौसम में अब धीरे-धीरे ठंड जा रही है, तो आप थर्मल और एक हाफ़ स्वेटर पहना के भी उसको सुलाते हैं, या फिर सिर्फ थर्मल या फिर टी-शर्ट पहना के भी सुलाते हैं अच्छे से उसको कवर करके, तो इनफ है। तो हमें ओवर ड्रेसिंग से बचना है।
और उनको कपड़ों का ध्यान रखना है कि वो कपड़े जो पहनाए हैं हमने वो उनके लिए कितना कंफर्टेबल है। और देखिए ये तो 3 बातें हो गई और उसके बाद चौथी बातें होती है क्या कि आप जब भी बच्चे को सुला रहे होते हैं ना, तो आप हमेशा उसको गोद में लेके ना रखें। कभी-कभी क्या होता है ना कि बच्चे को हमने गोद में सुलाया, तो वो गोद में तो सो गया, और जैसे ही उसको हम बेड पे लिटाएँगे, वो जग जाएगा। तो हमेशा कोशिश करें कि बच्चे को बेड पर ही सुलाएँ, उसको अपने गोद की हैबिट ना डालें, फिर वो आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का एक प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कोशिश करें कि बेड पे सुलाएँ उसको, अगर बच्चा थोड़ा-सा बड़ा है तो उसको स्टोरी सुनाएँ या फिर कोई लोरी गाएँ, या फिर अगर आपको लोरी नहीं आती है तो कुछ भी हमिंग करें, कुछ टैप-टैप करके आराम से उसको धीरे-धीरे इस तरह से करके आप उसको धीरे-धीरे सुलाएँगे एक शांत माहौल में, तो बच्चा सो जाएगा और उसको आपके गोद की आदत भी नहीं पड़ेगी। स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो ये बदमाशी बहुत करते हैं कि गोद में मम्मा के आए तो वो सो गए और नीचे उसको सुलाया गया तो फिर वो बच्चा उठ गया। तो इसलिए हमेशा शुरू से ही आप उसको बच्चे को बेड पर ही सुलाने की कोशिश करें, जिससे उसको भी आराम रहे। अगर जैसे बच्चा सो जाता है, फिर हम उसको उठा के बेड पे रखते हैं तो उसकी भी नींद डिस्टर्ब होती है और आपने जो इतनी मेहनत से उसको सुलाया है, वो भी बेकार हो जाता है। तो ये कोशिश करें कि हमेशा बच्चे को बेड पर ही सुलाएँ, नीचे ही सुलाएँ, और जिससे आपको भी और उसको दोनों को ही प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चे का सोना जगना ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके ग्रोथ में। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसके इस इतने इम्पॉर्टेंट चीज़ को रूटीन में लेकर आएँ, प्रॉपरली बच्चे को सुलाएँ, अच्छे से सुलाएँ ताकि वो बहुत कंफर्टेबल सोए, और एक अपना आस-पास का एनवायरनमेंट थोड़ा-सा जब तक बच्चा सो रहा है काम शांत रखें, ताकि वो एक अच्छी नींद ले, और उसके साथ-साथ जब बच्चा आपका सो रहा है तो थोड़ा-सा रिलैक्स आपको भी मिले, आप भी थोड़ा-सा रेस्ट कर पाएँ। क्योंकि मदरहुड एक बहुत ही मेहनत का काम है, बहुत एग्ज़ॉस्ट होता है इंसान जब आप एक मदर बनती हैं। तो आपको अपना भी ध्यान रखना है, अपने बेबी का भी ध्यान रखना है, खुद का सोने का भी एक रूटीन बनाना है जिससे आप भी हेल्दी रहें, और उतनी आपकी नींद भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी ही बेबी की नींद है, क्योंकि आप भी एक मदरहुड के फ़ेज़ से गुज़र रहे हैं, जिसमें आप बच्चे को फ़ीड करवा रहे हैं, उसका ध्यान रख रहे हैं, अभी आपकी डिलीवरी हुई है या फिर कुछ समय हो गया है, तो बच्चों को आप जब टाइम दे रहे हैं तो उसमें भी आपका टाइम जा रहा है और आपकी बॉडी भी रिकवर हो रही है। तो ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है हमें, अपना और बच्चे दोनों का। तो आई होप कि आपको आज ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपकी फैमिली या फ्रेंड्स में कोई नई मदर है तो उसको ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे उसको भी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प मिले। और यूँ ही देखते रहिए, पसंद करते रहिए, कमेंट करते रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर कोई सवाल है तो मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने बेबी का ध्यान रखिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।